हेलो दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या सिखाया है और मेरे से कोई भी आज सीखना चाहता है अकाउंट्स, टैली वगैरह, तो मैं आपको आज बता देता हूँ मैं कैसे सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले अपने चलते हैं मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मीनिंग सिखाता हूँ, यानी मेरे पास कोई भी 10वीं पास आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कॉमर्स का स्टूडेंट हो, आर्ट्स साइंस से भी पढ़े, यानी 10वीं पास के बाद सब्जेक्ट आते हैं, आपको भी पता है। तो मैं तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी 10वीं पास भी आ जाए तो मेरे यहाँ अकाउंट्स का कोर्स करने आ सकता है। और जैसे कि मुझे 15 साल अकाउंट्स का काम करते हुए हो गए, तो मैं यहाँ प्रैक्टिकल एज ए ट्रेनिंग देता हूँ सारी स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले मैं मीनिंग सिखाता हूँ, उसके बाद मीनिंग के बाद मैं सिखाता हूँ नियम, रूल। ये रूल सिखाता हूँ जो कि डीआर और सीआर के रूल होते हैं, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट के रूल सिखाता हूँ। रूल के बाद है जो अपने चलते हैं एंट्री, इनकी एंट्री सिखाता हूँ डीआर और सीआर की। उसके बाद मैं सिखाता हूँ ग्रुप के तहत ही आप जब भी कोई खाता खोलते हो वो ग्रुप से ही पता चलता है किसी भी खाते के बारे में। उसके बाद मैं सिखाता हूँ लेजर, ठीक है दोस्तों। लेजर बनाने के बाद मैं सिखाता हूँ लेजर से ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यानी तलपट होती है ये, इस तलपट से 3 खाते बनते हैं जो कि होता है क्रेडिट अकाउंट नंबर 1, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नंबर 3 होता है बैलेंस शीट। ये सारी चीजें मैं हाथ से मैनुअल बनाना आप लोगों को सिखाता हूँ, ना कि केवल सॉफ्टवेयर में। पहले मैनुअल अकाउंटिंग चलती है, ये सारा हो जाने के बाद मैं सॉफ्टवेयर पर आपको बताता हूँ, यानी आपको आना तो चाहिए ना आज ये चीजें बनती कैसे है, ठीक है दोस्तों। अपने मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर रूल सिखाता हूँ, फिर एंट्री होगी, फिर ग्रुप सिखाता हूँ, फिर लेजर सिखाता हूँ, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग, फिर पी&एल और फिर बैलेंस शीट। यानी दोस्तों यदि आप हाथ से बनाओगे ना तो आपको पता चल सकता है कि सॉफ्टवेयर में कैसे ये तैयार हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सारा आपको मैनुअल सिखाया जाता है, पहले मैनुअल आपको आ जाए उसके बाद ही अपने स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर कि ये सारी चीजें हैं, क्योंकि आपको भी पता है सॉफ्टवेयर में तो आप जैसे ही ये एंट्री करोगे और जैसे एंट्री करोगे ये सारी चीजें अपने आप हो जाती है ये, ठीक है ना। तो आपको आना तो चाहिए ना, आप यानी कैसे बनाते कैसे, ये सारी चीजें आपको यहाँ हम सिखाते हैं। उसके बाद आपको देखो मैं बता देता हूँ, यदि आप इंटरव्यू देने जाते हो कहीं पर भी, ये वीडियो खास मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो आज इंटरव्यू देने जाते हैं, अकाउंटेंट की जॉब फ्रेशर है और वो आज जॉब लगना चाहते हैं। तो देखो अधिकांश जगह पर क्या होता है, वो आपको इनमें से कोई भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपको मैनुअल भी आना चाहिए, ये चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ कोर्स में करवाई जाती है, ठीक है दोस्तों। और भी क्या सवाल पूछ सकते हैं इससे हटकर भी, जो कि अकाउंट से हटकर भी है और अकाउंट्स का भाग भी है। आपको जीएसटी का भी नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ आपसे और क्या क्या पूछ सकता है, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो जीएसटी में क्या होती है, एक होती है रेगुलर फर्म और एक होती है कंपोजिशन फर्म। तो रेगुलर फर्म और कंपोजिशन फर्म के बारे में अपने जानते हैं। रेगुलर फर्म वाला है जो जीएसटी रिटर्न 2 तरीके से लगा सकते हैं, मंथली भी लगा सकते हैं और क्वार्टरली भी लगा सकते हैं। तो आपको नॉलेज होना चाहिए इसके तहत। देखो मैं बताता हूँ जीएसटीआर 1, अभी मैं मंथली की बात कर रहा हूँ, ये लोग ऊपर में लिख देता हूँ मंथली, यानी जो लोग मंथली रिटर्न लगाते हैं उसके जीएसटीआर 1 की तारीख होती है 11, हर महीने की 11 तारीख होती है, महीना खत्म होते ही। राजस्थान के अंदर की मैं बात करूँ, राजस्थान में यदि आप हो तो आपकी जीएसटीआर 1 की तारीख होती है 11 और जीएसटीआर 3B इसकी तारीख होती है 20, ठीक है दोस्तों। मंथली रिटर्न तारीख है आपको याद रखनी पड़ेगी, जीएसटीआर 1 की 11 और इसकी होती है अपने 20 तारीख, ये होती है डेट 11 डेट और ये होती है 20 तारीख, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर होता क्या है, जीएसटीआर 1 आपसे कोई पूछ ले कि जीएसटीआर 1 क्या होती है, तो ये देखो ये जो आप रिटर्न लगाते हो ये होती है गवर्नमेंट को रिपोर्ट होती है दोस्तों, ये होती है गवर्नमेंट को रिपोर्ट,
गवर्नमेंट को रिपोर्ट, ये आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट देते हो, ये रिपोर्टिंग होती है जो आप गवर्नमेंट को देते हो कि भाई साहब जीएसटी 1 के अंदर होती है आपकी सेल। आप जो भी सेल करते हो, नगद करते हो, उधार करते हो, B2B यानी रजिस्टर्ड फर्मों को करते हो, B2C यानी आप आम लोगों को करते हो जिनके जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है ना। टैक्स फ्री सेल हो गई, यानी जितनी भी सेल है वो जीएसटी 1 में जाती है दोस्तों। अब जीएसटी 3B क्या होता है? जीएसटी 3B होता है आपने कोई भी सेल तो सारी जाती है, उसमें भी सेल के फिगर जाते हैं कि इस महीने कितनी सेल हुई, इतना आई जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी है, और उसके अलावा आपका टैक्स फ्री सेल ये है। और आपके जीएसटी 3B में आईटीसी जो आप इनपुट लेते हो वो सारी जीएसटी 3B में होती है। और एक और ध्यान रखना, टैक्स फ्री परचेज भी जीएसटी 3B में ही आती है, ठीक है दोस्तों। और इसके तहत फिर गवर्नमेंट को टैक्स भरा जाता है कि आपकी जो भी आउटपुट में से इनपुट घटा दो, जो टैक्स बनता है वो सरकार को जमा करा दो, ये होता है जीएसटी 3B में। तो जीएसटी 1 और जीएसटी 3B का आपको नॉलेज होना चाहिए। कोई भी आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि जीएसटी 1 में क्या जाता है, जीएसटी 3B में क्या जाता है। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से सुने। अगर आप भूल गए, मेरी आवाज स्पीड तेज है तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, आप आराम से वापस सुन सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। अब देखो, और भी देखो, जो क्वार्टरली रिटर्न लगाते हैं, ठीक है ना, क्वार्टरली रिटर्न जो लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, उनकी तारीख क्या होती है मैं बता देता हूँ। जो भी जीएसटीआर 1 है उसकी होती है हर क्वार्टर खत्म होने की 13 तारीख 1 की, ठीक है, 13 तारीख होती है। और जीएसटीआर 3B की तारीख हो गई अपने 24, ये अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। ये भी ध्यान रखना, ये तारीखें हैं जो चेंज भी हो सकती है, सरकार इसको बढ़ा भी सकती है 1-2 दिन, जो भी है तो परिवर्तन भी हो सकती है। लेकिन अभी की जो फिक्स तारीख है मैं आपको हर महीने की बता रहा हूँ। जो मंथली लगाते हैं उनकी 11 और 20 होती है 1 और 3B की, और जो क्वार्टरली रिटर्न लगाते हैं उनके क्वार्टर आप समझ लेना, जैसे अप्रैल, मई, जून पहला क्वार्टर, ठीक है ना, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरा क्वार्टर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीसरा, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च चौथा क्वार्टर। एक क्वार्टर खत्म हो गया, जैसे अप्रैल, मई, जून खत्म हो गया, ठीक है ना, अप्रैल टू जून, तो इसकी लास्ट तारीख क्या होगी आपको पता है? 13 जुलाई होगी, ठीक है दोस्तों, 13 जुलाई। तो जैसे एक क्वार्टर खत्म होता है उसके जो तारीख होती है अगले महीने की, वो तारीख है ये। तो ये हो गया जीएसटी 1 और जीएसटी 3B। अब अपने बात करते हैं कंपोजिशन का क्या रोल होता है। कंपोजिशन का दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये 3-3 महीनों से रिटर्न लगाते हैं और केवल सेल जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। जो भी आपकी सेल होती है उसका 1% टैक्स, जो भी आपकी सेल होती है टोटल सेल, ठीक है ना, टोटल सेल का 1% जीएसटी आपको भुगतान करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ता है। तो आपको 1% जीएसटी है जो भुगतान करना होता है। और जैसे ही इसमें वो आरसीएम भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ, भाड़े और पर जो लगता है, ठीक है ना, वो 5% होता है। तो वो भी आपको अपने 3B में और ये कंपोजिशन में भी पे करना पड़ता है, ठीक है ना। ये जो रेगुलर में 3B होता है उसमें तो आप इनपुट ले सकते हो आरसीएम की, और कंपोजिशन फर्म में आपको वापस इनपुट मिलती नहीं है। कंपोजिशन फर्म के बारे में मैं डिटेल दे देता हूँ आपको। कंपोजिशन फर्म होती है ये ना तो आईटीसी ले सकते हो ना आईटीसी ले सकते हैं, यानी कंपोजिशन यानी आईटीसी ना तो ये ले सकते हैं और ना ये दे सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप कंपोजिशन फर्म से परचेज कर रहे हो तो आप आईटीसी नहीं ले सकते, इनपुट नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना विशेष, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको नॉलेज होना चाहिए जीएसटी के बारे में। जीएसटीआर 1, जीएसटी 3B, और ये कंपोजिशन का रिटर्न लगता है अपने 3 महीने के बाद, हर क्वार्टर खत्म होने के बाद। और इसकी लास्ट तारीख में बता देता हूँ 18 तारीख होती है, ठीक है ना दोस्तों, 18 तारीख इसकी लास्ट तारीख होती है। 18 तारीख कौन सी होती है? क्वार्टर खत्म होने के बाद, ये क्वार्टरली लगता है। तो ये थोड़ा व्हाइट बोर्ड है अपने, ये छोटा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, समझ में आ गया होगा। मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ। जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ दोस्तों, ध्यान रखना, इंटरव्यू देने पर आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी सवाल पूछ सकता है वो इसमें से। आप एज ए फ्रेशर अकाउंटेंट हो चाहे एक्सपीरियंस अकाउंटेंट के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, वो इनमें से भी पूछ सकते हैं, इनके अलावा भी पूछ सकता है। तो अधिकांश सवाल इनमें से वो पूछ सकता है। मैंने यहाँ मेरे सिखाने का तरीका बताया है आपको। ये मीनिंग, रूल, एंट्री, ग्रुप वगैरह, ये इनमें से कुछ चीजें आपको मेरे यूट्यूब चैनल है टेली बाय एमके सर बीकानेर, इसके अंदर आपको लगभग सारी डिटेल है जो मिल जाएगी। और आगे भविष्य में ये डिटेल आती रहेगी, अपडेट होते अपने अपलोड होते नए नए वीडियो।
तो ये वीडियो भी आपको अभी मेरे YouTube चैनल है डेली बाय एजुकेशन बीकानेर में मिल जाएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार जबरदस्त वीडियो है, कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड भी है, जैसे कि घर बैठे टाइपिंग सीखिए, इंग्लिश टाइपिंग, एक्सेल जीरो लेवल से एक्सेल, जीरो लेवल से एमएस वर्ड सीखिए, और टीडीए, जीएसटी, आईटीआर रिगार्डिंग सारे वीडियो है जो अपने अपलोड करते रहते हैं वीकली, जैसे टाइम मिलते हैं उस हिसाब से। तो ये वापस मैं बता देता हूँ, यदि आप मुझसे सीखना चाहते हो, कोर्स करना चाहते हैं एज ए अकाउंटेंट से, तो मेरा ऑफिस बीकानेर के अंदर जसूर सर्किट के अंदर रामा भवन के पास है। आप आ सकते हो, 10वीं पास कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सिखाने का तरीका वापस बता देता हूँ, मैं सबसे पहले मीनिंग सिखाता हूँ, फिर रूल सिखाता हूँ DRCR के, फिर एंट्री सिखाता हूँ, फिर ग्रुप सिखाता हूँ, फिर लेजर सिखाता हूँ, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट तक थ्योरी अपने फिर खत्म हो जाती है। ज़्यादा थ्योरी भी मैं नहीं कराता हूँ, मेरी थ्योरी जो होती है जो 20 से 25 पेजों की होती है बस। अगर वो आपने याद कर ली तो आपके भविष्य में कभी दिक्कत भी नहीं आएगी, आप अकाउंट्स का काम अच्छी तरह से भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो जीएसटी के बारे में मैंने आपको बताया, वो भी आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है, रेगुलर फर्म क्या होती है, कंपोजिशन फर्म क्या होती है, और मुझसे कोई गलती होगी तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि गलती तो हो ही सकती है, इंसान से होती है। तो यदि कोई गलती है तो आप कमेंट्स में भी लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले और जनता को भी पता चल सके कि आपने ये गलत बताया सर, थोड़ा इसको सही कीजिए, ठीक है ना। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं सही भी कर दूंगा। तो मुझे जहाँ तक नॉलेज है वो मैंने आपको बताया है दोस्तों, ठीक है। और कमेंट्स आप जरूर कीजिए, मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स लिखिए, आपके राय भी लोगों को, जनता को पता चले, है ना। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज कोई भी इंटरव्यू देने जाता है, और मैं ये भी बता दूं, कोई जरूर नहीं आप अकाउंटेंट का इंटरव्यू दो, आप मान लो कंप्यूटर ऑपरेटर का ऑफिस के लिए इंटरव्यू देते हो, आपको कंप्यूटर के बारे में भी कुछ पूछ ले, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, जीरो लेवल से एमएस वर्ड जिसमें कीबोर्ड की की और सब बताई हुई है, और जीरो लेवल से एक्सेल, वो वीडियो जरूर देख लेना आप, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि उसमें ज़्यादातर सवाल उसमें से भी पूछते हैं कि आपको एमएस वर्ड में क्या आता है, एक्सेल में क्या आता है। तो मैंने ऑलरेडी वो वीडियो जो अपलोड कर रखे हैं इसी चैनल पर डेली बाय एजुकेशन बीकानेर में। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी अपने नया वीडियो लॉन्च करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।